ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा एपीआई रेडी है, हमारा यूज़र रजिस्टर हो रहा है, टोकन भी क्रिएट हो जा रहा है। तो अब टाइम है फ्रंट एंड से इसको कॉल करने का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो वॉइस ओवर वाला होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है वो सुनने लायक नहीं था। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि नेक्स्ट जेएस में एपीआई बनाते कैसे है। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे ऐप राउटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐप राउटर में राउटिंग के अंडर में राउट हैंडलर्स होता है। राउट हैंडलर्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पे एपीआई कैसे बनाना है। इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है कि आप यहाँ पे ऐप के अंदर जो भी पेज डॉट जेएसएक्स बनाते हो वो आपके वेबसाइट का पेज बन जाता है, एंड एपीआई फोल्डर के अंदर आप राउट डॉट जेएस बनाते हो वो आपका एपीआई का एंड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि एक फंक्शन बना है गेट नाम का, एंड जैसा हमारे पास एपीआई में मेथड्स होते हैं पोस्ट, गेट, डिलीट, इन्हीं नाम के हमारे पास फंक्शन बनते हैं और वो हमारा एंड पॉइंट का मेथड बन जाता है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था कि ऐप राइट में एसएसआर लॉगिन कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको ऐप राइट के डॉक्स में जाना है। डॉक्स में आपको ऑथ वाला मिल जाएगा। ऑथ के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑथेंटिकेशन मिल जाते हैं, जहाँ पे ईमेल, पासवर्ड लॉगिन, फ़ोन लॉगिन, मैजिक यूआरएल, ये सब चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा एसएसआर लॉगिन। अब ये एसएसआर लॉगिन में आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो मिलेगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, एंड आपका काम फेयरली हो जाएगा। अब ये एसएसआर होता क्या है एक्चुअली। In client-side render web app, a client SDK is used to perform authentication directly from the client web browser. So basically client side में क्या होता है कि हमारा जो यूज़र है फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है तो HTML और जावास्क्रिप्ट हमारे यूज़र को सर्व होता है, फिर उसका ब्राउज़र ऐप राइट को कॉल करता है, एंड ऐप राइट उसे रिस्पॉन्स देता है और वहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन सा पेज रेंडर होगा। लेकिन सर्वर साइड में क्या होता है कि यूज़र हमारा जो रिक्वेस्ट करता है वो हमारे सर्वर पे जाता है, एंड हमारा सर्वर ऐप राइट को कॉल करता है, और ऐप राइट से जो भी रिस्पॉन्स आता है हमारा सर्वर उस पेज को रेंडर करता है, एंड सिर्फ वो पेज यूज़र को रिस्पॉन्स में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो हमारा रजिस्टर का पेज था उसको मैंने रीनेम करके साइन अप कर दिया है। हाँ, लॉगिन में चेंज करना बाकी है, लिंक को वो मैं बाद में कर दूँगा। तो एपीआई का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड एपीआई के अंदर हम दूसरे फोल्डर्स बनाएंगे जो हमारे राउट्स बनेंगे, एपीआई के राउट्स बेसिकली। ठीक है, तो हमारा साइन अप का राउट बनाना है, तो एपीआई के अंदर एक साइन अप का पेज बना लेते हैं, पेज नहीं सॉरी फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर जो हमारा फाइल बनेगा वो है राउट डॉट टी एस। राउट डॉट टी एस या फिर राउट डॉट जे एस, वो एक स्पेसिफाइड नाम है तो आपको वही रखना पड़ेगा। ये फाइल हमने बना दिया है और इसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है जो हमारा फंक्शन बनने वाला है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम कॉपी कर लेते हैं, गेट को हम पोस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा साइनअप का कॉल होने वाला है, तो वो पोस्ट करेंगे हम रिक्वेस्ट को। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है उन मेथड्स है उनका हम फंक्शन बना सकते हैं। तो पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, डिपेंड करता है आपका कौन सा रिक्वेस्ट का मेथड यूज़ करना है आपको। अगर आपको गेट यूज़ करना है तो गेट यूज़ करोगे, पोस्ट है तो पोस्ट, डिलीट है तो डिलीट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं कि हमें रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करना है। तो इन्होंने क्या किया है, एक पोस्ट का जो रिक्वेस्ट है इनका, इसके अंदर वो एक एपीआई का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड जो रिस्पॉन्स है वो सेंड कर रहे हैं वो। तो रिटर्न रिस्पॉन्स का जो है उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो क्या कर रहे हैं बेसिकली ये लोग, एक रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है वो नेक्स्ट जेएस में हमारे पास एक दूसरा क्लास आ जाता है, वो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहा हूँ, एंड सेम हमारे पास होता है नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो इतना ज़्यादा मुझे इनका खास डिफरेंस पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के एंड तक एक का मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर दूसरे का आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए ऐप राइट को इंटीग्रेट करते हैं अभी।
तो ऐप राइट जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन्होंने भी वही चीज़ एक्सप्लेन की है यहाँ पे, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग में ब्राउज़र हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, हमारा सर्वर ऐप राइट को रिक्वेस्ट करता है, ऐप राइट रिस्पॉन्स देता है हमारे सर्वर को, सर्वर पेज को रेंडर करता है और फाइनली क्लाइंट को अपना रेंडर हुआ पेज मिल जाता है। लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग में ब्राउज़र हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, ब्राउज़र वो फाइल रिटर्न कर देता है और फिर हमारा ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट है वो ऐप राइट को करता है, ऐप राइट डायरेक्टली ब्राउज़र को रिस्पॉन्स देता है एंड ब्राउज़र डिसाइड करता है कि कौन सा पेज रेंडर करना है। एंड सो ऑन इनिशलाइज क्लाइंट। इसके बाद हम इनिशलाइज क्लाइंट कर रहे हैं तो सर्वर एसडीके चाहिए उसके लिए, तो सर्वर एसडीके पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नोड जेएस वाला हम सर्वर एसडीके यूज़ करेंगे, डाट वगैरह बहुत काफ़ी सारी चीज़ है, लेकिन हम नोड जेएस में काम कर रहे हैं तो उसी को इंस्टॉल कर लेंगे। गिटहब की पेज में आपको एक कमांड मिल जाएगा, npm का कमांड मिल जाएगा, आपको वो यूज़ करना है एंड सिंपल आपको जो नोड ऐप राइट है वो इंस्टॉल कर लेना है। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आगे देख लेते हैं कि ये हमारे पास और क्या क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है। एडमिन क्लाइंट। तो एडमिन क्लाइंट क्या होता है एक्चुअली, तो एसएसआर क्या होता है, योर सर्वर साइड एप्लीकेशन विल मेक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट टू ऐप राइट एंड पासिंग सेशन कुकीज़ टू योर क्लाइंट साइड ऐप ऑन द ब्राउज़र। जैसे हम PHP में करते थे, जैसे एक सेशन कुकी पास होता था और उस सेशन से हम पता करते थे कौन सा सेशन चल रहा है, तो सेम वही होने वाला है यहाँ पे भी। एक कुकी मेंटेन करेंगे, सेशन कुकी, और उससे हमारा ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होगा ब्राउज़र साइड, सर्वर साइड पे। You will need to initialize two app right clients, one for admin request and one for session based requests। अभी तक मैंने जितना समझा था ये वीडियो बनाते टाइम, तो यहाँ पे इन्होंने दो ऐप राइट क्लाइंट्स की बात की है एंड एडमिन रिक्वेस्ट ऐसे रिक्वेस्ट होते हैं जो ऐप राइट के आपके टेबल्स में चेंजेस करने के, या फिर आपको सिंपली कोई भी अनहिंडर्ड मतलब रेट लिमिट के बिना कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप एडमिन क्लाइंट का यूज़ करोगे। एंड अगर आपको कोई नॉर्मल यूज़र जो रिक्वेस्ट कर सकता है वो रिक्वेस्ट करना है तो आप सेशन बेस्ड क्लाइंट का यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें थोड़ी बदल गई इस वीडियो के एंड होते होते, देखते वो। अब क्लाइंट, एडमिन क्लाइंट आपको बनाना कैसा है, तो जैसा हमने फ्रंट एंड में किया था लास्ट वीडियो में, सेम वही चीज़ रहने वाली है, बस आपको API की एक्स्ट्रा पास करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम API की पास नहीं करते, जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया था, तो हमारा सेशन बेस्ड क्लाइंट है वो, अगर हम API की पास करते हैं तो वो हमारा एडमिन क्लाइंट बन जाएगा। इस वीडियो के इनिशियल पार्ट में मैं ट्राई कर रहा था कि हम एडमिन क्लाइंट का यूज़ ना करें क्योंकि मुझे रेट लिमिट का यूज़ करना था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन एक चीज़ जो है हमें ध्यान रखने वाली है, जो एडमिन क्लाइंट के केस में, एडमिन क्लाइंट शुड ओनली बी यूज्ड इफ़ यू नीड टू परफॉर्म एडमिन एक्शंस दैट बाईपास परमिशंस और अनऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट दैट बाईपास रेट लिमिट्स, ठीक है। तो एडमिन क्लाइंट्स हम सिर्फ कुछ खास सिनारियोज़ में ही करेंगे, तो वो एक है जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। हमें रेट लिमिट का जो प्रॉब्लम है उसे अगर हमें नेगेट करना है तो हम एडमिन क्लाइंट का यूज़ करेंगे, एंड आगे चल के वो हम फेस भी करने वाले वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। तो ठीक है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो सेशन क्लाइंट विल बी यूज टू मेक ए रिक्वेस्ट टू ऐप राइट ऑन बिहाफ ऑफ द एंड यूज़र, ठीक है। एंड यूज़र के बिहाफ में हम वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं ऐप राइट को। सो क्या होने वाला है कि हमारा जो यूज़र है वो हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा एंड हमारा सर्वर ऐप राइट को रिक्वेस्ट करेगा। तो वो हम जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट के बिहाफ में करने वाले हैं। तो वो कैसे करता है, लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, न्यू क्लाइंट बनाना है, उसमें एंड पॉइंट एंड प्रोजेक्ट ID सेट कर देना है, तो उसे हम बोलेंगे सेशन क्लाइंट। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि हम ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यू शुड क्रिएट अ न्यू क्लाइंट फॉर ईच रिक्वेस्ट एंड नेवर शेयर द क्लाइंट बिटवीन रिक्वेस्ट, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे नेवर को हाईलाइट किया है, तो ये कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इन्होंने बोला है कि जो भी हमारा क्लाइंट है वो दो रिक्वेस्ट के बीच में शेयर नहीं होना चाहिए। मतलब हर रिक्वेस्ट में हमारा नया क्लाइंट बनाना है हमें। अगर हम करते हैं तो कुछ सिक्योरिटी इशू हो सकता है, तो इनकी एडवाइस को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाया है एंड यहाँ पे लॉगिन का पाथ बना है। तो ये इन्होंने सेशन क्लाइंट यूज़ किया है।
और उसी क्लाइंट को यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि लास्ट टाइम हमने कैसे बनाया था। तो यस, हमने अकाउंट यूज़ किया था, अकाउंट डॉट क्रिएट, एंड जो हम अकाउंट रिटर्न कर रहे थे वो हम न्यू अकाउंट का एक क्लाइंट बना रहे थे, क्लाइंट को यूज़ करके हम न्यू अकाउंट बना रहे थे, वो अकाउंट हम यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, न्यू अकाउंट से वो लोग यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट, एंड उसी को यूज़ कर रहे हैं सेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, रिमेंबर ये लॉगिन का राउट था। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है, मैं यहाँ पे जस्ट नीचे जाऊँगा एंड यहाँ पे हम सर्वर साइड में चले जाएंगे कि हमें कैसे काम करना है। नोड ऐप राइट को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एसडीके क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, एसडीके अकाउंट यूज़ किया है, एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाय द वे हम पूरा नीचे चले जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेक्स्ट जेस का पूरा गाइड दिया हुआ है, हम उसी को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये सारे स्टेप्स हो चुके हैं, हमने नेक्स्ट जेस का एप्लीकेशन बना लिया है, ऐप राइट को इंस्टॉल भी कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गया वो है यहाँ पे ऐप राइट इंस्टॉल किया है, वो है नोड ऐप राइट, जो हमने थोड़ी देर पहले जस्ट इंस्टॉल किया है, नोड ऐप राइट। ये सर्वर साइड रेंडर के लिए हमें ये एसडीके यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने एक सर्वर एक्शन बनाया, मैं पहले तो ये सोच रहा था कि हम सर्वर एक्शन नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ बनाना पड़ेगा। तो यस, वीडियो में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, काफ़ी कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई है। तो पहले तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इन्होंने क्लाइंट और अकाउंट का यूज़ करके सिंपल एक क्लाइंट बनाया है और उसका यूज़ कर रहे हैं कुकीज़ को गेट करने के लिए, एंड कुकीज़ सेट करने के लिए नेक्स्ट हेडर के कुकीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लाइंट वाले कोड को हम कॉपी करते हैं, एंड हमारा जो सेट एंड पॉइंट है और सेट प्रोजेक्ट है, उनमें हमारा एंड पॉइंट और प्रोजेक्ट आईडी है वो यहाँ पे कन्फिग में से ला के रख देंगे। ठीक है, मैं पहले देख रहा था कि process.env में हम एक्सक्लेमेशन मार्क दे के भी उसको ये जो एरर आ रही थी वो नेगेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ऑलरेडी कन्फिग में बना हुआ, तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। फाइन। ठीक है, एक डमी रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, एंड फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए इसको गेट कर देता हूँ ताकि मैं इसको ब्राउज़र से एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, एंड वो आ गया। ओके, इसको वापस पोस्ट कर देते हैं। हमारा क्लाइंट बन चुका है, एंड यहाँ पे ये लोग क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे सेशन कुकी में से गेट किया है, तो अभी तक तो हमने कुकी में सेट ही नहीं किया। तो मैंने अभी रियलाइज़ किया कि ये एक क्रिएट सेशन का क्लाइंट है। सो थोड़ी देर में यहाँ पे देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं भी कंफ्यूज था कि इन्होंने यहाँ पे सेशन चेक किया एंड फिर एरर रिटर्न कर दिया, तो फिर सेशन बनेगा कब? मतलब इन्होंने नीचे तो एक अकाउंट रिटर्न किया है, तो सेशन कब क्रिएट होगा? सो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज था। तो थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे मैं थोड़ी देर में करने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। इस पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्या कर रहे हैं वो मुझे अभी समझ में आया, एंड इन्होंने सर्वर एक्शन क्यों यूज़ किया वो मुझे अभी समझ में आया। मैंने बोला ना, मैं पहले एक्चुअली सर्वर एक्शन नहीं यूज़ करना चाहता था, लेकिन ठीक है। तो गेट लॉग्ड इन यूज़र, एंड मुझे मेरी नज़र पड़ी क्रिएट साइन अप पेज पे, तो डायरेक्ट मैं वहाँ पे चला गया क्योंकि एक्चुअली हमें पहले साइन अप ही करवाना है। तो इन्होंने साइन अप का एक सर्वर एक्शन बनाया है, तो उसको कॉल किया है। तो सर्वर एक्शन क्या कर रहा है, मैं डायरेक्ट वहाँ पे गया कि सर्वर एक्शन यहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये साइन अप का ही सर्वर एक्शन है कि नहीं। ठीक है, साइन अप विथ ईमेल एंड साइन अप विथ ईमेल, यस वही है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, क्रिएट एडमिन क्लाइंट जो इन्होंने सर्वर एक्शन बनाया था उसको कॉल किया यहाँ पे, और उसमें से अकाउंट को डिस्ट्रक्चर कर लिया है। डिस्ट्रक्चर क्या है वो मैंने अभी देखा नहीं था, तो एक काम करते हैं। मैंने ये किया कि मैं बैक गया यहाँ से, एंड जो क्रिएट एडमिन क्लाइंट का सर्वर एक्शन है
वो पूरी चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। एंड अपना खुद का एक सर्वर एक्शन का फोल्डर बना के मैंने वहाँ पे उसको रख दिया। सर्वर एक्शन का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ एंड उसका नाम क्या रखना है वो डिसाइड नहीं हो रहा था मुझसे। तो उसके अंदर एक appwrite.ts का फाइल बना के ये जो कोड है उसको मैं वहाँ पे कॉपी कर दूँगा, सेम एज़ इट इज़। हमारे env फाइल्स को चेंज कर देंगे एंड वही सब इंपोर्ट वगैरह ले लेंगे यहाँ से कॉपी करके। ठीक है, फ़िलहाल जैसा मैंने बोला था, पहले मैं ये ट्राई कर रहा था कि हमें की यूज़ ना करना पड़े एपीआई की, तो मैं वो ट्राई कर रहा था। तो वो भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो भी काम करेगा क्योंकि फ्रंट एंड में हम एक्चुअली उसको ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये पहले क्या कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्रिएट एडमिन क्लाइंट को कॉल किया है, उसमें से अकाउंट डॉट क्रिएट कॉल कर दिया है, जैसे हमने लास्ट टाइम अपने फ्रंट एंड के कोड में किया था, फ्रंट एंड के फॉर्म में किया था एक्चुअली। तो वही चीज़ करना है यहाँ पे। क्लाइंट एक बना है, तो क्लाइंट को मैंने यहाँ से हटा दिया, अपने एपीआई में से हटा दिया क्योंकि अब हमने एक सर्वर एक्शन बना लिया उसके लिए। सो यहाँ पे जो उन्होंने किया है मैं सेम वही करने वाला हूँ। तो सिमिलर चीज़ है, बस एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती क्या हो गई, अगर आपको पता चल रहा है तो आप कमेंट्स में बताओ, एंड जब मैं वो गलती फिक्स करूँगा तब मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था कि मैंने जो क्लाइंट क्रिएट किया है उसमें क्रिएट का सजेशन क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने नोटिस किया कि उन्होंने डीस्ट्रक्चर कर लिया है अकाउंट को। सो मैंने भी वही किया, अकाउंट को डीस्ट्रक्चर कर लिया। सो पहले मैंने चेक किया कि सेशन क्लाइंट डॉट अकाउंट आ रहा है कि नहीं, तो यस वहाँ पे आ रहा है। तो यस, मैंने उसको वापस डीस्ट्रक्चर कर लिया अकाउंट को वहाँ से, एंड सेशन क्लाइंट का जो वेरिएबल है उसको निकाल दिया। तो हम डायरेक्टली अकाउंट को यूज़ करने वाले हैं जैसा डॉक्यूमेंटेशन में बताया करने के लिए। एंड अब हमारे पास अकाउंट डॉट क्रिएट का जो मेथड है वो सजेशन में आ गया, मतलब सब कुछ सही काम कर रहा है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। एपराइट नोड में से हमें आईडी मिल जाएगा और आईडी डॉट यूनिक का हम यूज़ करेंगे यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए। एंड बाकी सारी चीज़ें अभी मैं स्टैटिक ही डाल दूँगा। मैं यहाँ पे स्टैटिक चीज़ें डाल रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल मुझे पहले टेस्ट करना है कि यूज़र क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज़ डाल दे रहा हूँ। हम वीडियो के एंड तक इन सब चीज़ों को डायनेमिक कर देंगे एंड अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ भी इसको इंटीग्रेट करने ही वाला है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर कुछ टेस्टिंग कर रहे हो, पहले आप स्टैटिक डेटा के साथ टेस्टिंग कर लो। सब कुछ काम कर रहा है, थर्ड पार्टी जो भी आप लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो वो सब कुछ काम कर रहा है, उसके बाद डेटा को डायनेमिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया एंड उस यूज़र को जो रिटर्न कर रहा है वो वहाँ पे एपीआई के रिस्पॉन्स में मैंने रिटर्न कर दिया है। अगेन यहाँ पे एक गलती है, अगर आपने वो गलती पकड़ी है तो कमेंट्स में बताइए वो क्या है। मैंने एपराइट का जो ऑथेंटिकेशन का इंटरफेस है उसको भी ओपन कर लिया है। तो जैसे हमारा यूज़र क्रिएट होगा हमारे पास वहाँ पे उसकी एंट्री आ जानी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, गेस कीजिए रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। क्या आपने सोचा था कि यूज़र एम्प्टी आएगा? अगर एम्प्टी आया ही है तो फिर क्यों आया है? मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको पता चल गया हो तो बताइए क्या पता चला आपको कमेंट्स में। यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया, ये देख के मैं सरप्राइज़ हो गया था क्योंकि रिस्पॉन्स पे तो हमें यूज़र मिला ही नहीं। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वापस से हमें क्रिएट करने वाला है, एंड स्टैटिक डेटा है तो हम डेटा को ईजिली चेंज नहीं कर सकते, कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से एक बार टेस्ट किया कि शायद हो सकता है पहला वाला फ्लूक होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट तो हो गया यूज़र, लेकिन अभी भी मेरे पास रिस्पॉन्स में डेटा नहीं आया। तो आपको पता चला, यहाँ पे मैं अवेट करवाना भूल गया था एंड इस वजह से यूज़र एम्प्टी आ रहा था। तो एक बार वापस से ट्राई करते हैं।
अवेट लगाने के बाद अब क्या आना चाहिए रिस्पॉन्स बताइए। एंड द आंसर इज़ एरर। ठीक है, एरर आ गया है। हमने यहाँ पे एरर हैंडल नहीं किया इसलिए रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आया, वो भी कर लेंगे। तो एरर हैंडल करवा लेते हैं, उसके लिए सिंपल सा एक ट्राई कैच लगा देंगे, तो बेसिकली काफ़ी सारी एरर्स वहाँ पे हैंडल हो जाएगी। एंड इस वीडियो में सजेशंस के लिए मैं काफ़ी वेट कर रहा था, लेकिन ना VS कोड ना AI, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब दोनों में से कोई भी सजेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कैच वाला जो सजेशन है वो दे दिया, बाकी आगे आने वाले सीन्स में आपको पता चलेगा वो सजेशन नहीं दे रहे। एरर का टाइप दे देता है एनी। बाय द वे दूसरा मैंने टाइप देने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में मना कर दिया, एनी या फिर अननोन दो ही दे सकता है। तो ठीक है, तो देखिए वापस से हमने सेंड किया तो एरर रिस्पॉन्स हमारा मिल गया। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, कोड आ रहा है, टाइप आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो अपना एरर दिखाने के लिए। मैसेज इतना फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस दिस प्रोजेक्ट एंड ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मैसेज के अंदर। आप कस्टम मैसेज दे सकते हो आप टाइप का यूज़ करके, एरर टाइप का यूज़ करके। ठीक है, एक बार वापस से यूज़र को डिलीट करते हैं, एक नया यूज़र क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। अब सक्सेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड वो मिल भी गया है मुझे सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट क्या चीज़ है वो मुझे भी आइडिया नहीं है कि टारगेट क्या है, तो आपको अगर पता हो तो बताइए। मैं थोड़ा जूम करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन पूरा पेज ही जूम होगा उससे। ओके, अब देख लेते हैं कि अब मैं एक्चुअली यहाँ पे देख रहा था कि स्टेटस कोड कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं भूल गया था नेक्स्ट जेएस में कैसे स्टेटस कोड ऐड करते हैं। तो सिंपल सा एक क्विक गूगल सर्च किया एंड मुझे वो फाइल जल्दी मिल गया, डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल गया एक्चुअली नेक्स्ट जेएस का। तो यस, यहाँ पे जो जेसन फंक्शन है वहाँ पे एक सेकंड आर्गुमेंट पास करना होता है, वहाँ पे हम पास करते हैं अपना स्टेटस। ठीक है, तो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको 201 कर देंगे, 201 क्रिएटेड। एंड एरर में हम 500 पास कर देंगे। फिलहाल मैं 500 पास कर रहा हूँ, बाद में वीडियो में यहाँ पे एरर डॉट स्टेटस कोड जो है उसको यूज़ कर लेंगे स्टेटस कोड को भी डायनेमिक बनाने के लिए, एरर कोड को डायनेमिक बनाने के लिए। इस वीडियो में हम यूज़र को काफ़ी बार डिलीट करने वाला है, तो यस आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है डिलीट। ठीक है, साइन अप सक्सेस का मैसेज आ गया, यूज़र बन गया यहाँ पे एंड स्टेटस कोड हमारा 201 का आ गया था। ओके, अब मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे यूज़र तो मिल गया, लेकिन हमें कुकी कहाँ से मिलने वाला है, तो कुकी हमें ऑफ कोर्स पहले सेट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में मैं गया कि वो लोग कुकी कैसे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि उन्होंने जैसे ही अपना यूज़र क्रिएट किया इंस्टेंटली उन्होंने लॉगिन भी करवा दिया है। लॉगिन कैसे करवा दिया, जो क्रिएट ईमेल पासवर्ड सेशन का फंक्शन है उन्होंने वो कॉल कर दिया है, जिससे कि आपको टोकन मिलता है जो लॉगिन में हम यूज़ करते हैं। तो हम भी वही करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अगर अकाउंट में एरर हुआ तो मैं आगे का लाइन कैसे एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो मैं सोच रहा था कि यूज़र में देख लेते हैं कि यूज़र में वो एरर के टाइम पे क्या रिटर्न कर रहा है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि क्योंकि मैं ट्राई कैच यूज़ कर रहा हूँ और अगर अकाउंट डॉट क्रिएट में कोई भी एरर आता है तो वो कैच में चला जाने वाला है, आगे का कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ठीक है, हम उस कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैंने वापस यहाँ पे क्रिएट सेशन वाला, मैंने यहाँ पे एआई का सजेशन ले लिया, जो कि एक गलती थी। एआई का सजेशन नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे, या मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। यूज़र सेशन में यूसर उसर सेशन कर दिया था मैंने, तो यूज़र सेशन। एंड मैंने सेव करके इसको टेस्ट किया, अभी तक मुझे पता नहीं चला था कि मैंने क्या गड़बड़ किया है। तो जैसे एरर आएगी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा वापस से कि क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है।
यहाँ पे यूज़र नॉट एग्जिस्ट का एरर आ गया क्योंकि मैंने डिलीट करना भूल गया था यूज़र को। तो पहले उसको डिलीट कर दिया और फिर वापस सेंड किया। अब जो एक्चुअल एरर है जिसकी मैं बात कर रहा था वो आने वाला है। जनरल आर्गुमेंट इनवैलिड। ये जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक गलत फंक्शन यूज़ कर लिया है। एआई ने मुझे सजेशन दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो फंक्शन है वो गलत है वहाँ पर। मैं फ़िलहाल थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो क्लियरली अभी तक मुझे पता नहीं चला था कि क्या होने वाला है, मतलब क्या गड़बड़ किया है। एंड इस पॉइंट पे मुझे ध्यान आ गया कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं सीधा गया डॉक्यूमेंटेशन में एंड कॉपी पेस्ट। मैंने वापस से रिवर्ट किया क्योंकि मुझे ये फंक्शन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो वीएस कोड में हम होवर करते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो हमें दिखता है। तो ये मुझे रीड करना था कि ये फंक्शन एक्चुअली क्यों यूज़ होता है एंड इसमें क्या क्या आर्गूमेंट्स जाते हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पे रीड किया। आप भी रीड कर सकते हो। जस्ट आपको होवर करना है फंक्शन के ऊपर, आपको मिल जाएगा, या फिर पॉज करके आप भी रीड कर सकते हो। इसको रीड करके फ़िलहाल मुझे इतना कुछ समझ में आया नहीं है। जैसे इतना पता चला है कि यूज़र आईडी और जो टोकन सीक्रेट है वो यहाँ पे देना होता है एंड वो आपको एक सेशन क्रिएट करके देगा। लेकिन देखते हैं, अगर वो यूज़ करना होगा तो बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल जो हमें मेथड यूज़ करना है उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया है। चलिए, अब होप कर रहा हूँ कि हो जाना चाहिए एंड यूज़र को ऑफकोर्स वापस डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है वो है रेट लिमिट। हमने काफ़ी बार यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया है, तो इस पॉइंट पे अब मुझे एपीआई की का यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा देख रहा था कि अभी क्या कर सकता है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि ये क्या हो गया। एंड ये एरर जब आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्टेटस कोड जो है उसको डायनेमिक कर देना चाहिए। तो मैंने एरर डॉट कोड का यूज़ कर लिया। एंड एरर डॉट कोड अगर कभी नहीं होता है बाई चांस, तो फॉल बैक में मैंने 500 लग दिया। तो कभी भी अगर वो कोड नहीं आएगा तो 500 तो रिटर्न होगा ही वहाँ से, मुझे एरर नहीं मिलेगा वहाँ से। बेसिकली कहने का मतलब ये है। एरर कोड को टेस्ट कर रहा था सिर्फ कि एरर कोड डायनामिक हो चुका है। तो यस, एरर कोड डायनामिक हो चुका है वहाँ पे। 4292 मैंने रिक्वेस्ट का यहाँ पे आ गया है। लेकिन अब रेट लिमिट का क्या करना है वो सोचना था। तो उसका थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे जो मुझे मिला वो ये है कि जब हम SSR लॉगिन करते हैं तो ऐप राइट कैसे काम करता है कि जो हमारा ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रहा है वो हमारे सर्वर पे आ रहा है एंड हमारा सर्वर ऐप राइट को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस केस में ऐप राइट के पास जो आईपी एड्रेस जाता है वो हमारे सर्वर का जाता है। जब हम क्लाइंट साइड ऑथेंटिकेशन करते हैं, क्लाइंट साइड ऐप राइट को यूज़ करते हैं, तो जो आईपी है वो क्लाइंट की जाती है। तो रेट लिमिट हर आईपी पे डिफरेंट लगती है। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे सर्वर का आईपी यूज़ हो रहा है, तो रेट लिमिट हमारे क्लाइंट्स जितने भी रिक्वेस्ट करेंगे वो सारे रेट लिमिट हमारे सर्वर की आईपी पे लगेगी। तो इस वजह से हमें रेट लिमिट यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे यही सॉल्यूशन है कि हम एपीआई की का यूज़ कर लें। तो एपीआई की को सेट करना है एंड एपीआई की जो है वो हमारे सर्वर पे रहना चाहिए सीक्रेट, हमारे क्लाइंट साइड पे वो सर्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, ENV फाइल में नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक जब हम देते हैं तो हमारे क्लाइंट तक पहुंच जाता है। लेकिन हम अगर सिर्फ नेक्स्ट दे और पब्लिक कीवर्ड यूज़ ना करें उसके अंदर, तो वो हमारे सर्वर पर ही रहता है। तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, एपीआई की बना के जस्ट मुझे ENV में अपडेट करके। एंड ध्यान ये रखना है कि आप उसे नेक्स्ट पब्लिक से प्रीफिक्स ना करो। एपीआई की को क्रिएट करते टाइम कौन से रोल्स देने हैं, कौन से परमिशंस देनी है, वो डिसाइड करना होता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का दिया है इसको एंड ये 7 दिन में एक्सपायर भी हो जाएगा, तो ठीक है। एंड अब मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है।
ओके, काम कर रहा है, एपीआई की डाल दिया है तो काम कर रहा है अभी। एंड यूज़र सेशन भी हमें मिल गया है, और जिसमें सीक्रेट जो है वो बेसिकली एक JWT टोकन ही लग रहा है मुझे तो वो हमें मिल गया है यहाँ पे। कुकीज़ हमने सेट नहीं की है तो कुकीज़ हमें सेट करनी पड़ेगी। तो कुकी सेट करने के लिए नेक्स्ट.js में हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है, एंड कुकी की जो वैल्यू होगी वो हमारा सेशन.सीक्रेट जो हमने देखा टोकन वही है। तो यहाँ पे वापस इंपोर्ट्स को कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट हेडर में से कुकीज़। तो मैंने कॉपी कर लिया, एंड जो पूरा फंक्शन है कुकी का उसे भी हम कॉपी कर लेंगे। आपने नोटिस किया होगा मैंने एआई का जो सजेशन था वो कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने गलत सजेशन दिया था, तो जस्ट इग्नोर कर दिया मैंने उसको। यूज़र सेशन का जो सीक्रेट है वो हम स्टोर करेंगे, लेकिन ये जो की है उसको हम ग्लोबली स्टोर रखेंगे किसी एक फ़ाइल में। तो एक यहाँ पे मैं देख रहा था हमारे पास यहाँ पे हेल्पर्स नहीं है, तो एक हेल्पर फाइल बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं सेशन की डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसको मैं थ्रू आउट एप्लीकेशन कहीं पे भी यूज़ कर सकूँ। अगर कोई ऐसा कांस्टेंट बना लेते हो तो वो एक्चुअली अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कहीं पे भी अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। तो ऐसा कोई कांस्टेंट बना लेने से ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो वापस से यूज़र को डिलीट करते हैं एंड एक नया यूज़र रजिस्टर करके देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि इन्होंने जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था क्रिएट सेशन और एडमिन क्लाइंट दो अलग अलग फंक्शंस इन्होंने बनाया है, तो हमें बेसिकली ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब मुझे वो पता चल रहा है कि दूसरा वाला जो फंक्शन है वो साइन अप के लिए हो सकता है, एंड जो ये वाला फंक्शन है वो लॉगिन के लिए होगा। एंड ये वीडियो बेसिकली कोड कॉपी पेस्ट करके ही हो रहा है। तो या इस वीडियो में मैं कॉपी पेस्ट तो काफ़ी सारा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा था कि सेशन की मैंने फुल कैप्स में रखा है, तो काफ़ी लोग प्रिफर नहीं करते, मैं ऐसा ही प्रिफर करता हूँ। आप क्या प्रिफर करते हो, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पोस्टमैन में मुझे यहाँ पे कुकी दिखेगा जैसे मेरा सक्सेस हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मुझे कुकी नहीं दिखा जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने ढूंढ लिया कि कहाँ पे दिख रहा है कुकी। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर मुझे रिस्पॉन्स में दिख गया कुकीज़ वहाँ पे 1 था, तो यस, रिस्पॉन्स पे हमें कुकी मिल रहा है। यहाँ पे मैंने जस्ट रिक्वेस्ट बॉडी में से ईमेल पासवर्ड नेम निकाल लिया इनको डायनेमिक करने के लिए। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी कैसे गेट करना है वो भी मैं अपेरेंटली भूल गया था। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी कैसे गेट करना है वो भी मैंने गलत किया है। तो टेस्ट करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट बॉडी तो मिल ही नहीं रही थी। ऐसा होता है कभी कभी, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम जो है वो याद नहीं आती है चीज़ें। यहाँ पे मैंने कंसोल चेक किया तो मुझे पुराना यूज़र दिख गया था जो मैंने गलती से समझ लिया कि अभी क्रिएट हुआ है, लेकिन तुरंत ही मैं वापस समझ भी गया कि यूज़र ये जो हमारा कंसोल था वो पुराना वाला था।
मैं इस पॉइंट पे काफ़ी कंफ्यूज था कि रिक्वेस्ट बॉडी तो गेट ही नहीं हो रही, तो गेट कैसे करना होता है। एंड उस वजह से मैंने थोड़ा एक गूगल सर्च किया तो मुझे तुरंत ही पता चल गया कि रिक्वेस्ट डॉट जेसन यूज़ करना होता है। तो रिक्वेस्ट डॉट जेसन यूज़ किया, लेकिन फिर भी सरप्राइज नहीं मिल रहा है कुछ भी। सो थोड़ा और सर्च करने के बाद पता चला कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट में से अगर मुझे बॉडी निकालना हो तो काफ़ी कुछ तामझाम करना पड़ता है। सो बेसिकली नेक्स्ट रिक्वेस्ट यूज़ करूँ मैं, उससे अच्छा रिक्वेस्ट यूज़ कर लेता हूँ, उसमें से चीज़ें निकालना काफ़ी आसान है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट का एक्चुअली यूज़ क्या है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड सरप्राइज अभी भी नहीं आ रहा है। आपको लगा था आ जाएगा डेटा, लेकिन नहीं। सो इस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से उसे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि कंसोल में मुझे वैसा दिखा, लेकिन नहीं। मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल लॉग किया है, इसके लिए वो कंसोल में वैसा दिख रहा था। वो मैं समझ गया क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यप, अभी इस पॉइंट पे ये काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि अपेरेंटली मैंने 2 बार रिक्वेस्ट डॉट जेसन को कॉल किया था, जो कि इशू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा था। लेकिन प्रो मूव, आप सिर्फ एक फाइल को सेव करो, सर्वर को रिस्टार्ट करो, आपका कोड काम करने लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा एपीआई रेडी है, हमारा यूज़र रजिस्टर हो रहा है, टोकन भी क्रिएट हो जा रहा है। तो अब टाइम है फ्रंट एंड से इसको कॉल करने का। तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो हमारा ऑन सबमिट है, वहाँ पे पुराना कोड कमेंट करके हम नॉर्मल एक फैच यूज़ कर लेंगे। तो फैच में इस एपीआई को डाल के वहाँ पे डेटा सेंड कर देंगे। एंड फैच का कोड मैं एक्चुअली पोस्टमैन में से ले रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैंने कोड बहुत ही कम किया है, कॉपी पेस्ट ज़्यादा किया है। एंड सही है, कभी कभी कॉपी पेस्ट भी करना होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट जस्ट देख के कॉपी कर लिया ऐसा नहीं, देख के समझ के कॉपी करो, उसी में आपका फ़ायदा है। एंड यहाँ पे एआई ने थोड़ा अच्छा सजेशन दिया है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। एंड इस सजेशन में कुछ चेंज करने जैसा है भी नहीं। यस, हम इसको अवेट करवा देंगे, अवेट करवा के जो रिस्पॉन्स है उसको स्टोर करके कंसोल कर दूंगा मैं, जस्ट दैट्स इट। रजिस्ट्रेशन का पेज एक बार रीलोड करके एपीआई कॉल करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है, पहली बार में ही एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा? गेस कीजिए। एंड सरप्राइज, हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। फर्स्ट टाइम में एपीआई काम कर गया, मतलब फर्स्ट टाइम में फ्रंट एंड से एपीआई काम कर गया। यहाँ पे मैंने वापस से किया ताकि हम देख सकें कि एरर कैसे हैंडल हो रहा है, एरर का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि एरर के अंदर रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर हमें वापस से एरर मिल रहा है। तो एरर जो हम रिटर्न कर रहे थे वहाँ पे डायरेक्ट मैंने एरर डॉट रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दिया, जैसे कि ऊपर का जो ऐप राइट का सेक्शन है वो हमें ना मिले, डायरेक्ट हमें रिस्पॉन्स मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं नेक्स्ट जेएस में ऐप राइट का यूज़ करके, वो आपको भी सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।